क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ रिश्ते समय के साथ और मजबूत क्यों होते जाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, प्यार, केयर, समझ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। और फिर एक दिन दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में प्यार खत्म हो जाता है या हम उसे संभालना नहीं सीख पाते? वेलकम टू बुक जर्नी इनसाइडर। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम खुद को बदलते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे एक रिश्ता सिर्फ टिकता नहीं, बल्कि हर दिन और गहरा होता जाता है। यह किताब हमें सिखाती है, प्यार कोई फीलिंग नहीं, यह एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। चैप्टर 1, प्यार को समझने की असली शुरुआत। प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई, हम में से ज्यादातर लोग प्यार को सिर्फ एक इमोशन मानते हैं। हमें लगता है अगर फीलिंग स्ट्रांग है तो रिश्ता मजबूत रहेगा, और अगर फीलिंग कम हो गई तो प्यार खत्म। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। प्यार फीलिंग नहीं, एक डिसीजन है, एक कमिटमेंट है। जब आप किसी को चुनते हो, हर दिन, हर सिचुएशन में, तभी वो रिश्ता टिकता है। पहली की अंडरस्टैंडिंग, समझ। हर मजबूत रिश्ते की शुरुआत होती है समझ से। लेकिन समझ का मतलब क्या है? क्या सिर्फ सुन लेना या सिर हिला देना? नहीं, समझ का मतलब है दूसरे इंसान की फीलिंग्स को महसूस करना, उसकी नजर से चीजों को देखना। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो आपका पार्टनर थोड़ा चुप रहने लगा है। आप सोचते हो शायद उसे अब मेरी परवाह नहीं। लेकिन सच्चाई क्या हो सकती है? शायद वो स्ट्रेस में है, शायद उसे सपोर्ट चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं की, आपने अस्यूम कर लिया, और यहीं से दूरी शुरू हो जाती है। गलती कहां होती है? हम अक्सर सुनते कम हैं और जवाब देने के लिए तैयार ज्यादा रहते हैं। जब कोई हमें कुछ बताता है, हम समझने के बजाय अपनी बात साबित करने लगते हैं, और धीरे धीरे कम्युनिकेशन टूट जाता है। सही तरीका क्या है? जब आपका पार्टनर कुछ कहे तो बस रुक जाओ, सुनो, बिना बीच में टोके। फिर खुद से पूछो, क्या मैं इसे सच में समझ रहा हूं? और फिर जवाब दो। प्यार में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार हम सही होने की कोशिश में रिश्ते को गलत कर देते हैं। मैं क्यों झुकूं? पहले वो सॉरी बोले। यही सोच रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सच तो यह है, रिश्ते में जीतना नहीं होता, रिश्ते को बचाना होता है। एक गहरी बात, प्यार तब नहीं दिखता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। प्यार तब दिखता है जब मुश्किल समय हो, और फिर भी आप एक दूसरे के साथ खड़े रहो। रियल लव वर्सेस टेम्पररी लव। टेम्पररी लव क्या होता है? जब तक सब अच्छा है तब तक साथ रहना, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आई, पीछे हट जाना। रियल लव क्या होता है? जब सिचुएशन खराब हो, फिर भी आप कहो, मैं हूं, हम साथ मिलकर ठीक करेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, अगर आपको एक स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए तो सबसे पहले आपको सीखना होगा समझना, सुनना और ईगो को साइड में रखना। क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ पहली की समझी है। आगे हम जानेंगे कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और ग्रोथ जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स जो किसी भी रिश्ते को अटूट बना सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका रिश्ता सिर्फ टिके नहीं, बल्कि हर दिन बेहतर हो, तो आगे का हिस्सा मिस मत करना। चैप्टर 2, कम्युनिकेशन की असली ताकत।
पिछले चैप्टर में हमने समझा कि हर रिश्ते की नींव होती है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं है। अगर आप अपनी बात सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी पैदा होगी। और यहीं आता है इस किताब का दूसरा सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इतना जरूरी है? कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि बात करना बंद हो जाता है। शुरुआत में घंटों बातें होती हैं, हर छोटी चीज शेयर होती है, लेकिन धीरे धीरे बातें कम हो जाती हैं और असेसमेंट्स बढ़ जाते हैं। और फिर एक दिन दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती तुम हमेशा। जब भी झगड़ा होता है हम अक्सर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। ये शब्द सिर्फ बात नहीं करते, ये अटैक करते हैं और सामने वाला समझने के बजाय डिफेंसिव हो जाता है। सही तरीका, आई फील कम्युनिकेशन। अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे तो ब्लेम मत करो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो। जैसे तुम कभी टाइम नहीं देते। जब तुम टाइम नहीं देते मुझे अकेलापन महसूस होता है। यह छोटा सा चेंज पूरी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल देता है। अब सामने वाला अटैक महसूस नहीं करता, बल्कि आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश करता है। लिसनिंग, कम्युनिकेशन का आधा हिस्सा। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन हम सुनते कैसे हैं? सामने वाला बोल रहा होता है और हम दिमाग में रिप्लाई तैयार कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरा ध्यान देना, बीच में इंटरप्ट ना करना, सामने वाले की बात को समझना और फिर उसकी बात को रिपीट करना ताकि उसे लगे हाँ मुझे समझा गया है। एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर कहे आज मेरा दिन बहुत खराब था, तो आप तुरंत सॉल्यूशन देने मत लगो। पहले बोलो तुम्हारा दिन खराब गया, क्या हुआ? बस इतना पूछना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है। साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन है। कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कह देता है। अगर आप बार बार इग्नोर करते हो या जवाब नहीं देते तो सामने वाला महसूस करता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही फीलिंग धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर करती है। टाइमिंग भी उतनी ही जरूरी है। हर बात हर समय नहीं की जाती। अगर सामने वाला ऑलरेडी स्ट्रेस में है और आप उसी समय कंप्लेंट शुरू कर देते हो तो बात बिगड़ना तय है। इसलिए सही समय चुनना सीखो। डिजिटल कम्युनिकेशन का जाल आजकल ज्यादातर कम्युनिकेशन व्हाट्सएप, टेक्स्ट और कॉल्स पर होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टेक्स्ट में इमोशन नहीं दिखता। एक सिंपल मैसेज गलत तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, यह काम भी हो सकता है और एटीट्यूड भी। इसलिए इंपॉर्टेंट बातें हमेशा फेस टू फेस या कॉल पर करो। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, छुपी हुई समस्या। कई बार हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बताते नहीं। हमें लगता है अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे खुद समझना चाहिए। लेकिन सच ये है, कोई माइंड रीडर नहीं होता। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करते तो डिसअपॉइंटमेंट तय है। कम्युनिकेशन बराबर कनेक्शन। जब आप खुलकर बात करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो और सामने वाले को सच में सुनते हो तो एक गहरा कनेक्शन बनता है, और यही कनेक्शन रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता स्ट्रांग और हेल्थी बने तो आपको सीखना होगा बिना ब्लेम के बात करना, ध्यान से सुनना, सही समय पर सही बात कहना। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है, यह दिलों को जोड़ने का तरीका है। अब तक हमने दो पावरफुल कीज समझ ली हैं,
अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं। एक रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उसमें ट्रस्ट ना हो। और अगले चैप्टर में हम इसी सबसे जरूरी पिलर को समझेंगे। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका रिश्ता टूटने के बजाय हर दिन और मजबूत बने, तो अगला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3, ट्रस्ट। रिश्ते की सबसे मजबूत नींव। अब तक हमने 2 चीजें समझ ली हैं, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। लेकिन सच ये है, अगर रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है तो बाकी सब धीरे धीरे बेकार हो जाता है। प्यार हो सकता है, बातें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो हर बात में शक घुस जाता है, और जहां शक आ गया वहां शांति खत्म हो जाती है। ट्रस्ट इतना पावरफुल क्यों है? ट्रस्ट वो चीज है जो रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाती है। यह एक इनविजिबल बॉन्ड है जो 2 लोगों को जोड़कर रखता है। जब ट्रस्ट होता है तो आप सिक्योर फील करते हो, आपको डर नहीं लगता। लेकिन जब ट्रस्ट टूटता है तो वही रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देने लगता है। ट्रस्ट कैसे टूटता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट सिर्फ बड़ी गलती से टूटता है, जैसे धोखा देना, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ट्रस्ट छोटी छोटी बातों से भी टूटता है। बार बार झूठ बोलना, वादे करके पूरा ना करना, बातें छुपाना, ट्रांसपेरेंसी ना रखना, ये सब धीरे धीरे ट्रस्ट को कमजोर कर देते हैं। एक सच्चाई जो समझनी जरूरी है, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता और एक गलती से पूरी तरह टूट सकता है। इसे बनाने में समय लगता है, लेकिन खोने में सिर्फ एक पल। ट्रस्ट बनाने का असली तरीका, अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको ट्रस्ट बनाना होगा। और ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी क्या है? जो कहते हो वो करो, जो प्रॉमिस करते हो उसे निभाओ, अपने वर्ड्स और एक्शंस को मैच करो। जब सामने वाला बार बार देखता है कि आप रिलायबल हो तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी छुपाना नहीं। ट्रस्ट तभी आता है जब छुपाने के लिए कुछ ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी प्राइवेसी खो दो, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सीक्रेट्स रिश्ते में दूरी पैदा करते हैं। ओवरथिंकिंग और ट्रस्ट, कई बार प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होती है। हम ओवरथिंक करते हैं, छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। उसने रिप्लाई लेट क्यों किया, वो इतना बिजी क्यों है, और फिर हम खुद ही कहानी बना लेते हैं। रियलिटी क्या है? हर चीज का नेगेटिव मतलब नहीं होता। अगर आप हर चीज में डाउट ढूंढोगे तो ट्रस्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है। ट्रस्ट बराबर फ्रीडम। जब ट्रस्ट होता है तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करते, आप उसे स्पेस देते हो, फ्रीडम देते हो, क्योंकि आपको पता होता है वो आपको हर्ट नहीं करेगा। लेकिन जहां ट्रस्ट नहीं होता वहां कंट्रोल आता है, और जहां कंट्रोल है वहां प्यार घुटने लगता है। ट्रस्ट टूट जाए तो क्या करें? यह सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। अगर दोनों लोग सच में रिश्ता बचाना चाहते हैं तो ट्रस्ट वापस बनाया जा सकता है। कैसे? एक्सेप्ट करना, गलती मानना, ऑनेस्ट होना, सच बोलना, टाइम देना, हीलिंग के लिए कंसिस्टेंसी दिखाना, एक्शन से प्रूव करना। लेकिन याद रखो, यह प्रोसेस स्लो होता है, यह ओवरनाइट फिक्स नहीं होता। फॉरगिवनेस की ताकत। अगर ट्रस्ट टूटा है तो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है दर्द को छोड़ना और आगे बढ़ना। अगर आप बार बार वही पुरानी बात उठाते रहोगे तो रिश्ता कभी हील नहीं होगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, अगर आपको एक लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए तो ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखना होगा। सच्चाई, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीजें ट्रस्ट की फाउंडेशन बनाती हैं। अब तक हमने 3 पावरफुल कीज समझ ली हैं। 1, अंडरस्टैंडिंग। 2, कम्युनिकेशन। 3, ट्रस्ट।
लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं। कई रिश्ते ट्रस्ट होने के बाद भी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रिस्पेक्ट नहीं होता। और अगले चैप्टर में हम इसी सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल की को समझेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा हो, तो अगला चैप्टर बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, रिस्पेक्ट। प्यार को टिकाने की असली ताकत अब तक हमने समझा। अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट। लेकिन एक सच्चाई जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है रिस्पेक्ट। कई रिश्तों में प्यार होता है, बातें भी होती हैं, ट्रस्ट भी होता है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां रिस्पेक्ट नहीं होता। रिस्पेक्ट का असली मतलब क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सामने वाले से अच्छे से बात करो। रिस्पेक्ट का मतलब है उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच और उसकी इंडिविजुअलिटी की कदर करना। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके डिसीजंस अलग होते हैं, और अगर आप उसे बदलने की कोशिश करते हो तो आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। कंट्रोल वर्सेस रिस्पेक्ट कई लोग कहते हैं मैं ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मैं केयर करता हूं, लेकिन सच क्या है? कई बार केयर के नाम पर हम कंट्रोल करने लगते हैं। तुम वहां नहीं जाओगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम ऐसा ही करोगे। ये केयर नहीं है, ये कंट्रोल है। और जहां कंट्रोल होता है वहां रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। रिस्पेक्ट कैसे दिखता है? रिस्पेक्ट वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखता है। जब आप ध्यान से सुनते हो, जब आप बीच में इंटरप्ट नहीं करते, जब आप सामने वाले की बात को सीरियसली लेते हो, जब आप पब्लिक में उसकी इंसल्ट नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें रिस्पेक्ट को मजबूत बनाती हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बिहेवियर एक बहुत बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वो है पब्लिक में अपने पार्टनर की इंसल्ट करना, मजाक के नाम पर या गुस्से में। लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत डीप होता है। जब आप किसी को पब्लिक में डिसरिस्पेक्ट करते हो तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है और धीरे धीरे वो इमोशनली दूर होने लगता है। आर्ग्यूमेंट्स में रिस्पेक्ट कैसे रखें? झगड़ा हर रिश्ते में होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप झगड़ा कैसे करते हो। गलत तरीका, चिल्लाना, इंसल्ट करना, पुरानी बातें उठाना, कैरेक्टर पर अटैक करना। सही तरीका, इशू पर फोकस करना, काम रहना। तुम ऐसे हो की जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ कहना, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। कोई भी दो इंसान 100% सेम नहीं होते। डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन स्ट्रांग रिलेशनशिप वही है जहां डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है, ना कि फोर्स करके बदला जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतना ही जरूरी है। रिस्पेक्ट सिर्फ सामने वाले को देना नहीं है, खुद को भी देना है। अगर आप हर बार खुद को इग्नोर करते हो, अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, तो धीरे धीरे आप अंदर से टूटने लगते हो। बैलेंस कैसे बनाए? अपनी बात भी रखो, सामने वाले की भी सुनो, कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। रिस्पेक्ट बराबर सेफ स्पेस। जब रिस्पेक्ट होता है तो रिश्ता एक सेफ स्पेस बन जाता है जहां आप खुद बन सकते हो बिना डर के, जहां आपको जज नहीं किया जाता बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए तो रिस्पेक्ट को कभी इग्नोर मत करो। कंट्रोल छोड़ो, डिफरेंसेस एक्सेप्ट करो, वर्ड्स और एक्शंस दोनों में रिस्पेक्ट दिखाओ। अब तक हमने 4 पावरफुल कीज समझ ली हैं। 1, अंडरस्टैंडिंग। 2, कम्युनिकेशन। 3, ट्रस्ट। 4, रिस्पेक्ट। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है जो इन सबको जोड़कर रखती है ग्रोथ। अगर रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगले चैप्टर में हम समझेंगे कैसे ग्रोथ एक रिश्ते को लाइफ टाइम स्ट्रांग बनाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता समय के साथ कमजोर नहीं
बल्कि और पावरफुल बने, तो अगला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5, ग्रोथ, रिश्ते को जिंदा रखने की असली कुंजी। फाइनल चैप्टर। अब तक हमने 4 पिलर्स समझ लिए हैं: अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। ये चारों मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रिश्ते स्टैटिक नहीं होते, या तो वो आगे बढ़ते हैं या पीछे गिरते हैं। ग्रोथ का असली मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दोनों सक्सेसफुल बन जाओ। ग्रोथ का मतलब है एक दूसरे के साथ इवॉल्व होना, इमोशनली ग्रो करना, मेंटली स्ट्रांग बनना, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में हेल्प करना। शुरुआत में सब आसान क्यों लगता है? क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, नई फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है रूटीन बन जाता है, और अगर उस रूटीन में ग्रोथ नहीं है तो बोर्डम आ जाता है, और वहीं से डिस्टेंस शुरू होती है। स्ट्रॉन्ग कपल्स क्या अलग करते हैं? स्ट्रॉन्ग कपल्स सिर्फ साथ नहीं रहते, वो साथ में ग्रो करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर कुछ नया सीखना चाहता है या कोई गोल अचीव करना चाहता है, तो आप क्या करते हो? उसे मोटिवेट करते हो या उसे रोकते हो? यही चीज तय करती है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा। कंफर्ट जोन। सबसे बड़ा खतरा, कई रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। सब कुछ सेम, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई नया एफर्ट नहीं, और धीरे धीरे कनेक्शन वीक होने लगता है। एफर्ट कभी बंद मत करो। रिश्ते की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? अब तो सब सेट है, अब एफर्ट की जरूरत नहीं। यही सोच रिश्ते को खत्म कर देती है। हमेशा याद रखो, छोटे सरप्राइजेस, क्वालिटी टाइम, अप्रिशिएशन, ये छोटी चीजें रिश्ते को फ्रेश रखती हैं। इंडिविजुअल ग्रोथ भी जरूरी है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों लोग स्ट्रांग होते हैं। अगर आप खुद ग्रो नहीं कर रहे तो आप रिलेशनशिप में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद पर काम करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, इमोशनली स्ट्रांग बनो। टुगेदर ग्रोथ बराबर स्ट्रांग बॉन्ड। जब दो लोग अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ एक दूसरे को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल बन जाता है। चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। टाइम के साथ लोग बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, और अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। सॉल्यूशन क्या है? ओपन कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। रिलेशनशिप बराबर कंटिन्यूअस जर्नी। रिश्ता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ नया समझना पड़ता है। फाइनल समरी, 5 कीज टू लास्टिंग लव। अब इस पूरी ऑडियो बुक का एसेंस समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के रिश्ता नहीं टिकता। कम्युनिकेशन, बिना बात के कनेक्शन नहीं बनता। ट्रस्ट, बिना भरोसे शांति नहीं मिलती। रिस्पेक्ट, बिना सम्मान प्यार नहीं टिकता। ग्रोथ, बिना ग्रोथ रिश्ता खत्म हो जाता है। एक गहरी सच्चाई, प्यार अपने आप स्ट्रांग नहीं होता, उसे स्ट्रांग बनाना पड़ता है, हर दिन, हर सिचुएशन में। अगर आप इन 5 कीज को अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करते हो तो आपका रिश्ता सिर्फ टिकेगा नहीं बल्कि हर दिन बेहतर होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आपने इसमें कुछ वैल्यूबल सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक जर्नी इनसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका फेवरेट लेसन कौन सा था? कमेंट में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है।